Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the lecture number 3rd and आज हम शुरू कर लेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्ट एंड कल्चर के हैंड रिटन नोट्स लेक्चर्स के थ्रू मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और उसमें एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि जो फोल्क डांस हैं, म्यूज़िक का आ गया, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का आ गया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का आ गया, वो सब जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी JKAS के लिए PPT वाली, उसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी के लिए जो चीज़ें किताबों में मोस्टली नहीं हैं वो मैं हैंड रिटन नोट्स में ला रही हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है पेपर्स में पूछा गया है तो उसकी थ्योरी मैं हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हैंड रिटन नोट्स की जो प्लेलिस्ट है, हैंड रिटन नोट्स JNK हिस्ट्री लेक्चर्स की प्लेलिस्ट अलग आएगी, PPT वाली अलग आएगी, और इन फ्यूचर जो मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा लाइक वाइट बोर्ड के थ्रू, उसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगी। ठीक है, तो जिसको जिस तरह से पढ़ना पसंद है वो उस तरह से देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। और इन तीनों में कुछ भी कंटेंट सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ एडिशंस ज़रूर होंगी, ये मैं आपको श्योर करती हूँ, क्योंकि इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स लाऊंगी, इसमें मैं PPTs लाऊंगी। PPT में आपको अरिहंत, खलील, विशाल पब्लिकेशन और कुछ ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं, इन 4-5 किताबों का क्रक्स आपको PPT में मिलेगा। और वो क्रक्स भी ऐसा कि जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 12 साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, प्लस जो पिछले 2 साल में सारे पेपर्स हो चुके हैं उनको मैं देख चुकी हूँ, तो उससे मैंने ये PPTs बना रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स, जो चीज़ें बुक्स में इन चीज़ों में नहीं है वो हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा। एंड देन थर्ड, इसमें आपको सारा का सारा क्रक्स मिलेगा जब मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन करूँगी आपसे। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ JNK, मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ JNK, मॉडर्न, हिस्टोरिकल टाइमलाइन आ जाएगी। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन में हिस्ट्री ऑफ जम्मू की 2 वीडियोस हैं, और फिर हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कश्मीर की हिस्ट्री की 2 वीडियोस हैं। देन डोगरा डायनेस्टी है, और क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी की एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें सारे रूलर्स को किस तरह से याद रखना है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो निमोनिक ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो वीडियो आप देख सकते हो। क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी बाय डॉक्टर शिवानी करके है, तो वो वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसको इन फ्यूचर में इसी में ऐड अप कर दूंगी, इसी प्लेलिस्ट के एंड में। अभी फ़िलहाल वो वीडियोस में आपको मिल जाएगी। देन एंशंट हिस्ट्री ऑफ JNK की हम बात करें तो सबसे पहले क्या माना जाता है कि यहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम था और यहाँ पे थे कंबोजास। ठीक है, और कंबोजास जो थे ये रूल करते थे, रिपब्लिकन सिस्टम था, और राजापुरा इसकी कैपिटल थी। ये यहाँ पे रजौरी वाली साइड, जिसको अब हम रजौरी बोलते हैं, पीर पंजाल वाली रेंज, क्योंकि जिसने महाभारत देखी होगी उसमें जो द्रौपदी थी उनके जो फादर थे उनको पांचाल नरेश बोलते थे ना, पांचाल नरेश, तो वो इसलिए बोलते थे क्योंकि ये पीर पंजाल रेंज जो थी इसके राजा थे वो पांचाल नरेश, उनको बोला जाता है पीर पंजाल रेंज में, और रजौरी के मेनली वो राजा माने जाते थे। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री, मिडीवियल एंड मॉडर्न। अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कुड बी ट्रेस्ड ड्यूरिंग द एपिकल महाभारत के टाइम से, और गोनंदा किंग के बारे में भी आपने सुना होगा, गोनंदा 1, गोनंदा 2। ठीक है, ये तो महाभारत से भी थोड़ा पहले की बात आ गई, अभी मैंने यहाँ पे महाभारत के पीरियड से थोड़ा स्टार्ट किया है। महाभारत के पीरियड से भी पहले का गोनंदा 1, 2 इनके जो थे। ठीक है, फिर महाभारत पीरियड में ये चीज़ आई है सामने कि रिपब्लिकन सिस्टम था कंबोजास का, और राजापुरा जो थी वो कैपिटल थी, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, रजौरी बोलते हैं। लेटर दिस रीजन वेंट इन द हैंड्स ऑफ पांचाला। ठीक है, फिर ये रीजन पांचाला के हाथ में चला गया, एंड इट इज़ नोन फ्रॉम द नेम पीर पंजाल विच इज़ अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ द संस्कृतिक ट्राइबल टर्म पांचाला। ठीक है, ये मैं महाभारत के पीरियड की बात कर रही हूँ। अगर महाभारत से भी पहले का पीरियड हमने देखना है तो उसमें गोनंदा 1 आ जाते हैं, फिर गोनंदा 2 इनके सन थे। फिर कल्हान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये KS JKSSB के पेपर्स में बहुत क्वेश्चन आता है। फर्स्ट हिस्टोरियन कश्मीर के 12th सेंचुरी 12 to 14 सेंचुरी लिया जाता है। AD में ये पोइट रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखा है, और पूछा जाता है राजतरंगिणी किसने लिखी है, कल्हान ने लिखी है, किस सेंचुरी में लिखी है, किस AD में लिखी है, 1148 to 1150 AD। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने डिफरेंट कलर्स से लिखे हैं ये सारे पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसी तरह से लिखा है इनको। इट प्रोवाइड द अर्लीस्ट सोर्स ऑन कश्मीर दैट कैन बी लेबल्ड एज अ रिलायबल हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑन दिस रीजन। और जो कल्हान हिस्टोरियन थे ना, इन्होंने राजतरंगिणी लिखने के लिए सोर्स क्या लिया था, ये JKAS 2018 में क्वेश्चन आया था, नीलमत पुराण को इन्होंने सोर्स लिया था। बट नीलमत पुराण के बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो नीलमत पुराण को इन्होंने सोर्स लिया था। नीलमत पुराण किस टाइम पे लिखी गई है, इसके सोर्सेज अवेलेबल नहीं है प्रॉपर। ठीक है, कहीं पे नीलमत लिखा होता है, कहीं पे NILAMATA लिखा होता है।
ये आया JKS 2018 में क्वेश्चन। नीलमत पुराण इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर विच वॉज रिटन बाय सम कश्मीरी ब्राह्मण्स बिटवीन 6th to 7th सेंचुरी AD, बट ये एक मतलब राउंड अबाउट लिया गया है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। कल्हान ने यूज़ किया था इस टेक्स्ट को एज अ सोर्स। जैसे कोई भी हिस्टोरियन है, ठीक है, तो वो किताब छापता है अपनी हिस्ट्री की, तो वो 10-15 किताबें पढ़ेंगे, उसको मर्ज करके एक अपनी न्यू किताब ले आएंगे। मतलब उन्होंने 10-15 किताबों को एज अ सोर्स लिया ना, वहाँ से स्टडी की, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाके स्टडी की और फिर अपनी एक न्यू किताब छाप दी। उसी हिसाब से कल्हान जो हिस्टोरियन थे उन्होंने नीलमत पुराण को सोर्स लिया, वहाँ से पढ़ा और कुछ चीज़ें खुद जो ऑब्जर्व की थी, देखा था, उसको डाल के क्या बना दिया, राजतरंगिणी ले आए वो। कल्हान यूज दिस टेक्स्ट एज अ सोर्स टू राइट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराण कश्मीर वॉज वंस अ लार्ज लेक विच वॉज ड्रेन्ड आउट बाय ऋषि कश्यप। ये एक है कि जालोद बोवा जो एक राक्षस था, ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता ही देती हूँ यहाँ पे, बट PPT में पूरा डिटेल में ये चीज़ मैं डाल दूँगी। जालोद बोवा जो थे ना, वो एक मतलब डेमन था और उसको मतलब वो था, आशीर्वाद था कि उसको पानी में कोई नहीं मार सकता है। तो ये अडॉप्ट किया था ब्राह्मण के जो ब्रह्मा थे ना, ब्रह्मा के पुत्र ने इनको मतलब एक वो थे, देवता थे, उन्होंने इसको बच्चा समझ के अडॉप्ट कर लिया था। बट ये राक्षस निकले थे और इनको अब वो था एक मतलब बून था कि इनको कोई मार नहीं सकता है पानी में। तो फिर क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए थे लोगों को वहाँ पे, तो फिर ये किसी से भी हैंडल नहीं हो रहा था। तो इनमें कहते हैं कि शिवा, वहाँ पे शिवा को बुलाया गया था, लॉर्ड शिवा, तो उन्होंने त्रिशूल यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़ोर से हिट किया था त्रिशूल, और उससे क्या हुआ था कि जो बारामुल्ला जिसको हम अभी कहते हैं, वो बारामुल्ला का रीजन था, तो इतनी ज़ोर से त्रिशूल मारा था उन्होंने कि वो पूरी ज़मीन धंस गई थी, फट गई थी, और वो लेक ड्रेन हो गई थी पूरी, और वो लेक का पानी सारा निकल गया था, ठीक है। तो वहीं उसी लेक पे अब कश्मीर वैली है, इसीलिए तो वहाँ का जो कहते हैं ना, लेक के नीचे जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पड़ता है, लेक के नीचे कारेवा सॉइल होती है। कारेवा सॉइल का मतलब कारेवा मिट्टी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती है। उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, पानी बहुत ज़्यादा। अगर आप उस मिट्टी में पानी नहीं भी डालोगे ना, तो जहाँ पे काफ़ी सालों तक लेक रही हो, उसका जो मिट्टी होता है नीचे का, तो वो बहुत मॉइस्चरस हो जाता है, और अगर ड्रॉट कंडीशंस भी हों तो उसमें भी वो सर्वाइव करवा देता है क्रॉप को। तो इसीलिए वहाँ का कारेवा सॉइल है, जो सेफ्रॉन, जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, उनको वो वहाँ के लिए इसलिए GI इंडिकेशन टैग भी मिला ना, क्योंकि वो कहीं और नहीं पाया जाता है। और जगहों पे भी है, बट मतलब बहुत कम जोग्राफिकल एरियाज़ में ये चीज़ हो पाती है, सब जगह नहीं है, तो इसलिए GI टैग मिल गया इसको। फिर बारामुल्ला रीजन, और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली भी यहीं से थोड़ा बोला जाता है ना कि ऐसे था। तो यहाँ पे वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, पाकिस्तान वाला रीजन। तो कहते हैं जब यहाँ से लेक ड्रेन हुई थी ना, तो वो सारा पानी यहाँ के लोगों को डुबा के ले गया था। जो मतलब इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ऐसे थ्योरीज़ हैं, बट अलग अलग थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये भी है कि जब सतीसर लेक ड्रेन हुई थी, तो वो सारा पानी इतना ज़्यादा निकला था कि ये सारी की सारी सिविलाइजेशन बह गई थी उसमें। वो ऋतिक रोशन की मूवी भी थी ना, मोहनजोदारो, उसमें वो एंड में कितना पानी आता है, वो सब खत्म हो जाता है। वो तो चलो एक मतलब मूवी थी, बट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में भी इस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। ये भी एक थ्योरी है कि यहाँ से पानी आया था और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बह गई थी, ठीक है। ये चीज़ थी, और इसके नाम पूछे जाते हैं। ऋषि कश्यप ने की थी, और वहाँ पे लोगों को सेटल कराया था वैली में, एंड जो वहाँ पे जो लोग सेटल हुए थे ना, फिर उन्होंने उस वैली को क्या नाम दिया, ये क्वेश्चन आता है। पीपल ऑफ कश्मीर कॉल द वैली एज कश्यपमर या कश्यपपुरा। अब कश्मीर के जो अलग अलग नाम हैं, ठीक है, वहाँ के लोग जो वैली में बसे उन्होंने क्या नाम दिया, ह्यून सैंग जो विजिटर थे उन्होंने क्या नाम दिया, फिर जो वहाँ के या ग्रीक्स हैं उन्होंने क्या नाम दिया, या लोकल जो कश्मीरी लोग हैं वो क्या बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। The land had different names by different people, like the ancient Greeks called this as, Greeks ने क्या कहा, कैस्पीरिया। चाइनीज पिलग्रिम थे ह्यून सैंग, जो 631 AD में आए थे, और ये किसके रूल में आए थे ये भी करना हमने आगे। कॉल्ड इट काशी मिलो एंड द कश्मीरी कॉल देयर लैंड एज काशीर। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीक्स ने क्या कहा, कैस्पीरिया। देन चाइनीज़ पिलग्रिम थे ह्यून सैंग, तो उन्होंने चाइनीज़ नाम ही कुछ उल्टा पुल्टा दे दिया, काशी मिलो है ना, चाइनीज़ था नेम। फिर काशीर, कश्मीरी लैंग्वेज है ना, ऐसे काशी ऐसे करते हैं, काशीर, ठीक है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी लैंग्वेज एंड एवरी कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड रिलीजन, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं जस्ट निमोनिक ट्रिक्स देती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके रिटेन हो जाए। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर, कुषाण डायनेस्टी, कारकोटा, इनके बारे में। तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में, ठीक है, तो कल्हान ने क्या लिखा है, कश्मीर जो था मौर्यन एम्पायर, तो पता ही है, शोका मूवी तो सबने बचपन में देखी होगी,
ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के रूलर रहे हैं बहुत बड़े, और शोका मूवी में एंड में दिखाते हैं ना, वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं कि उतनी इतनी जंगें देखते हैं, खून खराबा, तो उनका एंड में वो कन्वर्जन कर लेते हैं और बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं। तो ये इसका ये टाइम पीरियड भी पूछा जाता है 304 टू 232 BC, और जो फॉलोअर हुए बुद्धिज़्म के, और फिर बुद्धिज़्म का इन्होंने प्रचार किया आगे। ड्यूरिंग हिज रीन द सिटी ऑफ श्रीनगर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जिसको अब नाउ नोन एज पेंड्रेथन, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वॉज फाउंडेड। तो किसके टाइम पे ये पेंड्रेथन हुई थी? अशोका के टाइम पे। और रूल कौन सा था? मौर्यन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और इन्होंने काफ़ी सारे विहारा, शिवा टेम्पल, श्राइन, स्तूपास को बिल्ड किया था। उसके बाद टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा इन द वैली, अशोका ने किसको अपॉइंट किया था? तो इन्होंने किया था मजहांतिका को, जो एक बुद्धिस्ट मिशनरी थी, वो कश्मीर में आई थी मजहांतिका, तो फिर उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। अकॉर्डिंग टू ह्यून सैंग अबाउट 500 मॉन्क्स जो थे वो कश्मीर में आए, सेटल हुए और बुद्धिज़्म का उन्होंने प्रचार किया। तो मौर्यन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब है कुषाण डायनेस्टी। तो यहाँ पे मौर्यन रूलर्स के बाद कुषाण यहाँ पे आए। इसकी ट्रिक एक याद रख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है कुषाण और कारकोटा में, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हर बार ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, किसके रूल में हुई? तो कुषाण, यू आ रहा है, बुद्धिस्ट में भी यू आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको यू दिखेगा ना, कुषाण, ठीक है, यू, और बुद्धिस्ट में भी यू, बुद्धिस्ट में भी यू आ रहा है। तो कुषाण डायनेस्टी थी जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई फोर्थ, और बस आपने एक कनिष्क याद रखना है, कनिष्क रूलर। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। कुषाण से बुद्धिस्ट आपको याद रह जाएगा, यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने याद रखना है कौन से रूलर थे, तो कनिष्क थे। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय कनिष्क इन कश्मीर, इन विच बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। ये भी आपको आ सकता है, कौन से 2 सेक्ट थे वो, तो महायान एंड हीनयान। ठीक है, 3 चीज़ें, कुषाण से यू से बुद्धिस्ट याद रह जाएगा, कनिष्क आपने याद रखना है, और महायान हीनयान जो थे 2 सेक्ट्स में, इसको डिवाइड कर दिया गया था। कनिष्क ने एस्टैब्लिश किया बहुत सारे टेम्पल्स और विहारास को, मोनेस्ट्रीज को कश्मीर में, एंड कश्मीर बिकेम द सीट ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी जो है, ये किसने फाउंड की थी? दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धन, और इसका ये टाइम पीरियड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 डायनेस्टीज मैं आपको कह रही हूँ, कुषाण और कारकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया, अब आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि कुषाण में यू आ रहा है तो बुद्धिस्ट वाला फोर्थ काउंसिल इधर हुआ है, और कनिष्क आपने क्या रखना है। अब कारकोटा में देखो, कारकोटा, आ की आवाज़ आ रही है बार बार, आ की आवाज़ आ रही है, और दुर्लभ वर्धना में देखो कितने ए हैं, दुर्लभ वर्धना, अ की आवाज़ आ रही है ना, तो आ का रिलेशन ए है, और दुर्लभ वर्धना में भी आ की आवाज़ है, तो दुर्लभ वर्धना ऐसे याद रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार आते हैं, इसलिए मैं निमोनिक ट्रिक इसकी दे रही हूँ। 598 टू 634 AD। अब देखो यहाँ पे 634 AD है ना, आप याद रखो 631 AD में ह्यून सैंग आए थे। ठीक है, जितना बड़ा इनका नाम है दुर्लभ वर्धना, ठीक है, जितना बड़ा इनका नाम है ना, उतना बड़ा इनका काम था। ठीक है, ऐसे याद रखना, कारकोटा में आ की आवाज़ आ रही है, दुर्लभ वर्धना में आ की आवाज़ आ रही है, और इनका बहुत बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा काम है। तो जब कोई बड़ा काम करता है तो लोग देखने आ जाते हैं वहाँ पे। तो ह्यून सैंग भी चाइनीज़ जो थे ट्रैवलर, विजिटर, वो भी आगे इनका काम देखने के लिए। हमें ह्यून सैंग की डेट याद है 631 AD। अगर डेट आ जाती है कारकोटा डायनेस्टी की या दुर्लभ वर्धन के रूल की, तो वो हम मार्क कर सकते हैं। ये देखो 631 है ना, तो 634 वाला हम मार्क कर देंगे ऑप्शन। तो ये भी एक एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं याद रखने के लिए, कि कैसे किस चीज़ को कैसे रिलेट करके हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आती है, डू सपोर्ट मी, एंड जितना आपका प्यार मिलेगा उतना मैं अच्छा और कंटेंट ला पाऊंगी, उतने ही अच्छे से काम कर पाऊंगी। सो डू सपोर्ट मी, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माय जर्नी, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये सब आ गया कुषाण से यू से बुद्धिस्ट, फोर्थ काउंसिल, कनिष्क, दैट्स इट। एंड नाउ कारकोटा की अगर बात होती है तो ए की बात है, दुर्लभ वर्धना में ए आ रहा है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है, लोग आगे देखने के लिए, ह्यून सैंग आ गया, चाइनीज़ पिलग्रिम आ गया, और यहाँ पे 631 AD में आए। अगर यहाँ पे इनकी डेट्स पूछी जाती हैं तो इससे रिलेट करके आप दुर्लभ वर्धन की डेट, कारकोटा डायनेस्टी की डेट आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, और वो 2 साल के लिए रहे थे, उन्होंने संस्कृत, हिंदू स्क्रिप्चर्स को वहाँ के स्कॉलर से लर्न किया था। ग्रेटेस्ट रूलर जो हैं कारकोटा डायनेस्टी के, वो कौन रहे हैं? ललितादित्य मुक्तापिता। अब जो सन होता है, इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन में जब हम ज़्यादा देर बैठ जाए, हमारी स्किन रेड हो जाती है ना, रेड हो जाती है, तो ऐसे याद रख लो, SUN, सन, और लाल,
ठीक है, लाल से ललितादित्य मुक्तापिदा, और दुर्लभवर्धन जो थे ना, इन्हीं के आगे ये है, ठीक है, ललितादित्य। 634 देन 724 से 760 AD। ऐसे ऐसे डेट्स याद रखनी है, किसके बाद कौन था। वैसे आपको डेट्स हिंट में मिल जाएंगी, क्योंकि पेपर में जो 4 ऑप्शन होते हैं इतने भी वेरी क्लोज नहीं होंगे, वो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब देखो, कहते हैं ना किसी को फेम मिलता है तो वो सूरज की तरह चमकता है, सूर्य की तरह, मतलब सन की तरह। जैसे सन है बहुत, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, जनरल साइंस में पढ़ा होगा आपने, फ्यूजन फिजन रिएक्शन, सन में फ्यूजन होती है, ठीक है। सोलर जो लाइट होती है कौन से लेंस से उससे बनती है, ये भी बताना मुझे, ठीक है, किस चीज़ से बन पाती है। ये मैं जनरल साइंस के जब लेक्चर्स लाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी। डू सपोर्ट मी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गई ना। हाँ, मैं बता रही थी कि फेम कहते हैं ना सूर्य की तरह चमक रहा है, तो वैसे ही ललितादित्य, लाल लाली सूर्य सन, मार्टन सन टेम्पल की इनके साथ एसोसिएशन इन्होंने बनवाया था। और ईयर्स भी हमें याद रहेंगे। समुद्रगुप्त बहुत बहुत बड़े बड़े काम हुए, ह्यूनसैंग आ गए यहाँ पे। कुशान में बस 3 चीज़ें हैं, कुशान, यू से बुद्धिस्ट एंड कनिष्क, दैट्स इट। तो इन्होंने परिहासपुरा भी बनाया, ये भी आया है क्वेश्चन, सिटी ऑफ प्लेजर एज इज कैपिटल नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, पढ़ लेना। ही ऑल्सो बिल्ट मैनी टेम्पल, वन ऑफ दीज वॉज द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्टंट। अब इसमें भी देखो अ की आवाज़ है, और अनंतनाग में भी अ की आवाज़ है। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। एक न्यूमोनिक ट्रिक्स की अलग से कॉपी बना लेना। अगर पेपर में 3 घंटे में रिवाइज होना होगा, वो लिटरली हार्ड आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो आ था तो बड़ा नाम था, बड़ा काम था, तो लोग आगे देखने के लिए ह्यूनसैंग आ गए। फिर इन्होंने सन टेम्पल, लाली, फेम, चमक, ललितादित्य मुक्तापिदा, समुद्रगुप्त, बड़ा विशाल समुद्र कितना बड़ा होता है, बड़े काम है इनके, समुद्रगुप्त। देन यहाँ पे आ गया, इतना ज़्यादा जब किसी को फेम मिलता है तो प्लेजर भी मिलता है, खुशी भी मिलती है। परिहासपुरा, ये मैं अभी ट्रिक्स बना रही हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी नहीं है, ये अभी कुछ जो भी दिमाग में आ रहा है वो बोले जा रही हूँ। सन टेम्पल मार्टन एट अनंतनाग, आपको हर वीडियो में अलग ही कुछ बोलूँगी मैं, तो इसलिए नोट करते रहना। द अदर ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज द जेटिदा, जो ग्रैंड सन थे ललितापिदा के, वो सिमिलर टू ललितापिदा एंड ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। कश्मीरी शैविज्म कब आया, ये मैंने उसमें जेके प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुकलेट आती है उसमें क्वेश्चन देखा था, उसमें ये पूछा हुआ था 800 CE। एंड इट इज़ अ रिलीजियस ट्रेडिशन दैट बिलीव इन बेसिक रिचुअल्स, कि आपने अपनी सोल को लॉर्ड शिवा के साथ कैसे मतलब यूनाइट करना है, ठीक है, जो मेडिटेशन फॉर्म होती है, जो आजकल मेडिटेशन काफ़ी चल रहा है। इट इज़ अ रिलीजियस ट्रेडिशन दैट बिलीव इन बेसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस, पैटर्न्स ऑफ मेडिटेशन, आसन जो होते हैं, जैसे योग आसन्स भी होते हैं। तो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो रहा है वो है यूनिटी ऑफ सोल विथ लॉर्ड शिवा। द बिगनिंग ऑफ कश्मीरी शैविज्म इज मार्क्ड बाय द शिवा सूत्रा, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ 77 वर्सेज हैं एट्रीब्यूटेड टू द कश्मीरी सेज। किसको दिया गया है, वो वासुगुप्ता को, ये आपको पूछ सकते हैं। मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ JNK में हम पढ़ेंगे उत्पला डायनेस्टी के बारे में। इसमें क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी AD में, अब आपको पता है 700 कुछ में वहाँ हमने ख़त्म किया, तो उत्पला आ गई 855 to 939 AD। और इस डायनेस्टी को किसने फाउंड किया है, अवंती वर्मन ने, 855 to 883 AD। He was the most important ruler of this dynasty who restored peace back in Kashmir from the utter political and economic जो भी डिसऑर्डर चल रहा था। एंड कल्हान बताते हैं कि ये शिवा और विष्णु दोनों के भक्त रहे हैं, क्योंकि सुया और सूर्या ये 2 लोग थे जो इनके कोर्ट में काफ़ी फेमस रहे हैं। और मैंने सुआ से ट्रिक बताई थी आपको, जैसे सुई होती है, सुई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ स्टिचेस लगते हैं जब, तो वो होती है ना ऐसे। मैं डेंटिस्ट रह चुकी हूँ, तो यहाँ पे ये देखो, ये होता है ना जब मोलर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, 3rd मोलर, तो स्टिचेस लगाते हैं, तो सुआ इंस्ट्रूमेंट ले लो, निडल को इंस्ट्रूमेंट, तो सुआ आ गया वो चीज़। तो ज़मीन की जब खुदाई करते थे मैनुअली, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे ना ऐसे लंबा सा, वो डिग करता था ज़मीन को। तो सुआ जो है ये कंस्ट्रक्शन वाली साइड इनका काफ़ी, ये बेस्ट इंजीनियर्स माने जाते थे अपने टाइम पे कश्मीर के। तो इनका ध्यान थोड़ा अलग उसमें था, विष्णु की तरफ था, इनका शिवा की तरफ था, तो इन्होंने फिर कंबाइन मंदिर बनाए थे। शिवा को भी डेडिकेट किया था और विष्णु को भी किया था अवंतीपुरा में। एंड ड्यूरिंग हिज रेन सुआ वॉज काउंटेड अमंग द बेस्ट इंजीनियर्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सुआ मैंने बोल दिया ना इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट मैनुअली डिगिंग के लिए ज़मीन को खोदते हैं। एंड फाउंडेड द सोपोर टाउन इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आए हुए हैं पेपर्स में। आफ्टर द डेथ ऑफ अवंती वर्मन हिज सन शंकर वर्मन सक्सीडेड द थ्रोन। अब देखो अवंती वर्मन के सन को हम कैसे याद रखेंगे, सूर्या और सुआ थे 2, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही इन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया शंकर वर्मन। सक्सीडेड द थ्रोन, इट वाज द पीरियड व्हेन द डिक्लाइन ऑफ द उत्पला डायनेस्टी सेट इन एंड सिविल वॉर स्टार्ट हो गई इसके बाद। अब ब्राह्मणिक रूल आया 939 to 948 AD में, बहुत ज़्यादा गर्मी आज।
आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ उत्पला डायनेस्टी द ब्राह्मण अ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ हिंदू बिकेम पावरफुल। तो उसके बाद जो यशास्करा थे, ठीक है, उनको कश्मीर के थ्रोन पे बिठा दिया गया। कब? 939 एडी में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो यशास्करा थे उन्होंने पीस को रिस्टोर किया और सिविल वॉर को ख़त्म किया उत्पला डायनेस्टी के बाद। एंड उनके बाद संग्राम देव को वहाँ का किंग घोषित कर दिया गया। बट जो उनके मिनिस्टर थे ना, पर्वगुप्ता, उन्होंने धोखे से संग्राम देव को मार दिया और ब्राह्मणिक रूल को ख़त्म किया और फिर पर्वगुप्ता आ गए और गुप्ता रूल जो था वो शुरू हो गया। तो गुप्ता रूल कब आता है? 948 टू 1003 एडी में। पर्वगुप्ता बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर इन 948 एडी बट रूल्ड ओनली 2 ईयर्स, 2 ईयर के लिए रहा। फिर उसके बाद जो उनके बेटे थे ना, शेमगुप्ता, इन्होंने अपने कॉइन्स भी मिंट किए थे। शेमगुप्ता ने 950 टू 958 एडी में आए और इन्होंने लोहारा की जो मतलब कि लोहारा किंग की जो प्रिंसेस थी डिड्डा से शादी की थी और ये डिड्डा के इतने फ़ैन हो गए थे और डिड्डा ने तो बहुत सालों तक रूल किया था। इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं लोहारा जब पढ़ाऊँगी ना पीपीटीज़ में तब डिड्डा के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी से खेलती थी और काफ़ी मतलब 50 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया हुआ और फिर इन्होंने अपने ब्रदर के बेटे को राजपाट पे बिठा दिया था और इनकी डेथ भी मिस्टीरियस कंडीशंस में हुई थी। She was the real ruler of Gupta dynasty and she built many temple monasteries in the state and provided an able administration. And she ascended the throne in 980 AD after the death of her husband, and she was an able ruler who firmly ruled the Kashmir Valley. And before her death, she handed over the throne of Kashmir to Lohara ruler जो पूंछ के थे, संग्राम राज, जो इनके भाई का बेटा था, सन ऑफ अ ब्रदर उदय राज, उसको इन्होंने दे दिया 1003 एडी में। देन महमूद गजनवी ने 2 बार ट्राई किया था वैली को कैप्चर करने का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिड्डा, बट वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोहारा डायनेस्टी के बारे में। 1003 टू 117 एडी में ये होती है। दिस डायनेस्टी वॉज क्रिएटेड, सेंटर बना दिया उन्होंने किसका? लोहरन का, एंड वॉज फाउंडेड बाय संग्राम राज। तो अनदर रूलर रहे यहाँ के हर्षा भी, और हर्षा का रूल भी कुछ पेपर्स में पूछा गया है। 1089 टू 1101 एडी में जो पैटर्न रहे आर्ट एंड लिटरेचर के। तो बोजा जो थे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे जिनको मतलब बहुत चालाकी से मार दिया गया था और फिर आगे जो थ्रोन है वो पास ऑन हो गया था। जय सीमा के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 1128 टू 1155 एडी एंड वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर की बात आती है तो जयसीमा। ड्यूरिंग द पीरियड कल्हान कंप्लीटेड हिज, इन्हीं के पीरियड में कल्हान ने अपनी राजतरंगनी को कंप्लीट किया था। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको कल्हान का पता है कि उन्होंने राजतरंगनी कब की, तो आपको पता है जयसीमा के टाइम पे कंप्लीट की, तो जयसीमा का रूल आप यहाँ से याद रख सकते हो। जयसीमा फर्मली रूल फॉर 27 ईयर एंड एस्टैब्लिश पीस इन कश्मीर, और लास्ट रूलर रहे ये डायनेस्टी के। जय सीमा को लिया जाता है बट यहाँ पे वनीता देवा को लिया है जो इतने में 1171 में डेथ हो गई। और देव डायनेस्टी यहाँ पे शुरू होती है 1171 टू 1339 एडी में। यहाँ पे 2 रूलर्स थे, संग्राम देव और सहदेव। सहदेव भाग गए थे जब एक सेंट्रल एशिया का इन्वेडर आया था, मंगोल दलूचा जब आया तो उसके डर के मारे सहदेव भाग गए थे। और फिर रिंचन जो थे लद्दाखी प्रिंस थे, इन्होंने सीज किया, वहाँ पे कब्जा बनाया, उसको दलूचा को हराया। और फिर रिंचन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जनता, तो इन्होंने फिर क्या किया था, ये मुस्लिम बन गए थे, इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, ठीक है। तो इन्होंने रिंचन का ही अदर नेम है, जब इन्होंने इस्लाम को अपना लिया तो इनका नाम हो गया सुल्तान सदरुद्दीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इन्होंने मैरी किया था कोटा रानी को। जब फिर रिंचन की डेथ हो गई 1323 एडी में, तो जो कोटा रानी थी ना, उन्होंने किससे शादी कर ली? उद्यान देव से, जो लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के। अगर आता है लास्ट हिंदू रूलर, तो लास्ट हिंदू रूलर जो है वो उद्यान देव है। तो उनकी जो क्वीन थी कोटा रानी, ठीक है, फिर उन्होंने रूल किया। और शाह मीर जो थे, मिनिस्टर थे रिंचन के, उन्होंने काफ़ी मतलब इनके साथ कि मैं कब्जा कर लूँ यहाँ पे, और इनमें वो सक्सेसफुल हो गए। और फिर शामी डायनेस्टी आती है 1339 टू 1555 एडी, और यहाँ पे ये रूल करते हैं। और इनको टाइटल किसका मिलता है? सुल्तान शम्स उद्दीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर एक चीज़ का। डू फॉलो देम। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स जम्मू कश्मीर को लेके और क्विज डालती रहती हूँ। इन दिस पीरियड इस्लाम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस पीरियड वर सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान जैनुल अबीदीन। जैनुल अबीदीन ने आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो कारपेट इंडस्ट्री है, शॉल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने काम किया है। और पर्शिया से आर्टिस्ट को बुला के लोकल लोगों को ट्रेन करवाया था इन्होंने।
टू इंपॉर्टेंट रूलर्स आगे शामी डायनेस्टी के भी पूछा जाता है, सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान जैन उल अबिदीन। और जो सुल्तान शिहाबुद्दीन थे ये ग्रेट रूलर थे जिन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स को किया था और बहुत सारे रीजन्स को कॉन्कर किया था, जिसमें आता है सिंध, काबुल, गजनी, ठीक है, स्वात, मुल्तान, ये सारे एरिया, बलोचिस्तान, गिलगिट, लद्दाख। जो पाकिस्तानी सीरियल्स होते हैं उसमें बड़ा बलोचिस्तान बोलते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स होते हैं वो। ही फेस्ड एन इन्वेजन ऑफ द रूलर ऑफ काशगर, सेंट्रल एशिया, हु लेटर क्लेम्ड लद्दाख एंड बल्तिस्तान। चक डायनेस्टी आती है 1555 टू 1586 एडी में, और इसमें आते हैं मोहम्मद गाजी शाह चक। एंड जो चक रूलर्स थे उन्होंने प्रिवेंट किया था अटेम्प्ट ऑफ मुगल रूलर्स जैसे बाबर, हुमायूं कि वो एनेक्स मतलब ना कर पाएँ कश्मीर को, तो चक डायनेस्टी ने काफ़ी मतलब रेजिस्टेंस दिखाई थी। फिर याकूब शाह चक जो थे ये लास्ट रूलर थे कश्मीर के। ही ट्राइड टू रेजिस्ट द मुगल आर्मी बट वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी अंडर कासिम खान। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसके अंडर, कासिम खान के अंडर एट हरिपुरा, एंड दस द मुगल रूल जो था वो एस्टैब्लिश हो गया 1587 एडी में। ये सब ऑडिटर में क्वेश्चन आया मुगल रूल कब एस्टैब्लिश हुआ था। अब मुगल रूल की बात करते हैं तो ये कब से कब तक रहा है ये भी पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 1587 टू 1752 एडी। और अकबर आते हैं आफ्टर एक्वायरिंग द रीन ऑफ कश्मीर इन 1587, ठीक है। अकबर ने काफ़ी टास्क असाइन किए और 1590 में इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट को बिल्ड किया था श्रीनगर में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कश्मीर जो है बहुत फेमस रहा है मुगल एमंग मुगल ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड क्राफ्टमैनशिप। तो जहांगीर जो थे ये आए थे 1605 एडी में। ये डेट्स पूछी हुई है इसलिए मैंने लिखी हैं, और ये 13 टाइम इन्होंने विजिट किया है कश्मीर में ड्यूरिंग समर्स विथ इनकी जो वाइफ थी नूरजहां उनके साथ। और ये काफ़ी आर्ट लवर रहे हैं, इन्होंने गार्डन्स बिल्ड किए हैं। निशांत बाग किसने किया था, आसिफ खान ने, जो ब्रदर थे नूरजहां के। और शालीमार बाग ऑन द बैंक ऑफ डल लेक इन्होंने बनाया था। चश्मा शाही किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। और कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ शाहजहां कब आया, ये सब ऑडिटर में ये डेट्स वाले क्वेश्चन आए थे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 2 और 4 लेवल की पोस्ट के लिए तो स्टैटिक पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डेट्स वगैरह अच्छे से कर लेना, यही आती हैं। ही वॉज ऑल्सो एन आर्ट लवर हु बिल्ड चश्मा शाही गार्डन थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दान खान 1632। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से गवर्नर के अंदर किस डेट में। और पोर्शन ऑफ शालीमार बाग वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय शाहजहां, बट एक पोर्शन, बट अगर शालीमार बाग की बात होगी तो वही आएगा जो ऊपर बताया। ही ऑल्सो एडिड सम फीचर्स इन द वेरीना गार्डन लाइक फाउंटेन्स वगैरह, जो थोड़ा और इन्होंने एनहांस किया ब्यूटी को। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के की अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ड्यू टू दिस 2 कश्मीरी मैन जो है मीरी मुकीम कंत एंड ख्वाजा जहीर दिदमारी ने इनवाइट किया था अहमद शाह अब्दाली को, हु वॉज एट लाहौर इन 1725 AD टू कैप्चर कश्मीर, ठीक है। इन्होंने औरंगज़ेब जब प्लंडर हुआ तो उन्होंने काफ़ी लूटपाट की, ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस आ गया। उसके बाद क्या होता है कि इन 2 बंदों ने क्या क्या अहमद शाह अब्दाली को लाहौर से बुलाया कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। हेंस विद दिस अफ़गान रूल जो था वो इस्टेब्लिश हुआ कश्मीर में। अफ़गान रूल आता है 1752 AD से 1819 AD में। 67 ईयर ऑफ अफ़गान रूल जो रहा ये डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर माना जाता है। JKS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, ठीक है। बहुत प्रोडक्टिव नोट्स हैं। तो रूलर्स एंड देयर गवर्नर सूबेदार शोड क्रुएल्टी टुवर्ड पीपल एंड लूटेड देम। बहुत लूटपाट चली थी अफगान रूल में और ये डार्केस्ट पीरियड इसलिए माना जाता है ड्यू टू दिस। 2 जो कश्मीरी पंडित थे, मतलब इतना डार्क पीरियड आ गया था ना। फिर बीरबल धर और राजा ककधर जो थे ना ये लाहौर गए और इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कहा कि आप कॉन्कर करो कश्मीर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूटपाट हो गई है, रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया है, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो महाराजा रंजीत सिंह ने 30,000 सिख सोल्जर्स को 1819 AD में भेजा कॉन्कर करने के लिए कश्मीर को। और फिर सिख रूल आ जाता है कश्मीर में जो कि 1819 से 1846 AD तक रहता है। सिख रूलर्स वर सीटेड इन लाहौर और इन्हीं सिख ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे ना इन्हीं की आर्मी में थे किशोर सिंह जो फादर थे किसके, गुलाब सिंह जी के। फिर गुलाब सिंह जी के साथ जोरावर सिंह जी आए, ठीक है। इन्होंने कैसे कैसे कैप्चर किया, पहले ये क्या थे, राजा थे, फिर ये इंडिपेंडेंट महाराजा बने जम्मू कश्मीर के। पहले सिर्फ जम्मू से थे, फिर महाराजा रंजीत सिंह ने जियोपोटा घाट, जियोपोटा ट्री के अंदर अखनूर फोर्ट में इनको राज तिलक किया था और एक इंडिपेंडेंट महाराजा घोषित कर दिया था, ठीक है। ये कहानी तो आगे की। अभी यहाँ पे आते हैं फर्स्ट सच गवर्नर जो यहाँ पे रहे दीवान मोतीराम। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सिख रूल में गवर्नर। उसके बाद
यहाँ पे इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस जो थी वो फेल हो गई थी, और फिर मतलब एंग्लो सिख वॉर जब हुई इस पे भी क्वेश्चन आया 1845 to 46। तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो सिख रूल वीक हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कैप्चर करते हैं लाहौर और अदर एरियाज ऑफ सिख एम्पायर। और लास्ट सिख गवर्नर जो थे वो कौन थे, सिख एम्पायर के शेख इमामुद्दीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। विद दिस द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन द रूल ऑफ कश्मीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, मुगल्स थे, मुगल्स के बारे में पढ़ा, फिर अफगान आए, डार्केस्ट पीरियड, फिर वो कश्मीरी पंडित तो गए लाहौर, वहाँ से रंजीत सिंह को अप्रोच किया, फिर सिख रूल आया, फिर ब्रिटिश रूल आ गया, फिर डोगरा जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई महाराजा, और फिर ब्रिटिश रूल, फिर डोगरा, देन 1947 जो होता है आज़ादी का टाइम, और फिर जे.एंड.के इंडिया किस तरह से रहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी ट्रीटी के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, सारा डेट एंड जो भी था इन्फॉर्मेशन, जिसका अच्छा होगा मैं पिन डाउन करूंगी। सिख आर्मी चीफ गुलाब सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय महाराजा रंजीत सिंह। किस घाट में, किस ट्री के अंडर दिया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नियर चिनाब। एंटर इनटू अ ट्रीटी विद ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब साइन होती है, 16 मार्च 1846, और 75 लाख रुपए का इन्होंने फिर खरीद लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर को। And Gulab Singh now became Maharaja Gulab Singh and gave the rule of Jammu and Kashmir, and this marked the beginning of Dogra dynasty in Jammu Kashmir। तो यहाँ से शुरू हो गई हमारी डोगरा डायनेस्टी। 1846 to 1947 AD तक रहती है ये। कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स की मैं बात करूंगी अभी सिर्फ, ठीक है। क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से इन रूलर्स के बारे में बताया है, इनका कंट्रीब्यूशन बताया है, ट्रिक्स बताई हैं, कैसे डेट्स को, इनके काम को याद रखना है। महाराजा गुलाब सिंह पहले रूलर थे, इन कब से कब तक रूल रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने काफ़ी बैटल्स लड़ी। जोरावर सिंह के साथ इन्होंने किन किन एरियाज़ को कैप्चर किया, किन किन रूलर्स को वहाँ से हटाया, किसको गवर्नर ऑफ किश्तवाड़ बनाया, जोरावर सिंह जी की कहाँ डेथ हुई, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रणबीर सिंह सन है महाराजा गुलाब सिंह जी के, उन्होंने सेंड किया थ्रोन कब से कब तक, 1857 से 1885 तक। और रघुनाथ मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू की थी गुलाब सिंह जी ने, बट ख़त्म की थी, कंप्लीट की थी रणबीर सिंह जी ने, जो उनके बेटे थे। किस स्टेट पे की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। रणबीर सिंह जी पे रणबीरेश्वर टेम्पल मंदिर है, ठीक है। रणबीर सिंह ने लॉ, लिटरेसी, पढ़ाई शढ़ाई में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। पढ़ाई का ट्रांसलेशन ब्यूरो, कुछ भी क्वेश्चन आता है तो रणबीर सिंह इज़ द आंसर। देन प्रताप सिंह का कंस्ट्रक्शन में काम रहा, तो इसीलिए इनका ध्यान गया मजदूरों पे। इन्होंने बेकार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर को एबॉलिश कर दिया। इन्होंने, गुलाब सिंह जी ने रिफॉर्म्स लाई थी बेकार सिस्टम में, बट प्रताप सिंह क्योंकि 24 घंटे दिमागी कंस्ट्रक्शन की साइड पे है तो सामने आते रहते थे, वो यही चीज़ हुई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो इन्होंने बेकार सिस्टम को, फोर्स्ड लेबर को ख़त्म ही कर दिया। कौन कौन सी रेलवे लाइन बिल्ड की है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीटी वाले लेक्चर्स में पूरा डिटेल में होगा, क्योंकि वो प्रॉपर जेकेएस के लिए मेरी प्लेलिस्ट आएगी, जो जेकेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हरी सिंह जो थे वो नेफ्यू थे महाराजा प्रताप सिंह के, इनको गोद लिया था, ठीक है। फिर असेंडेड द थ्रोन एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1905 टू 1947, आज़ादी के टाइम तक। देन पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है 1947 में, तो फिर चीज़ें, हालात बदल जाते हैं। ऑप्शन दिए जाते हैं सबको कि या तो इंडिया के साथ रहो या पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो महाराजा हरी सिंह ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट प्रॉब्लम हो गई कि एक ट्राइबल अटैक हो गया था पाकिस्तान की साइड से। तो फिर महाराजा हरी सिंह हेल्प लेने गए थे सेंटर की गवर्नमेंट से। तो फिर उन्होंने कहा था ये चीज़, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने को कहा था महाराजा हरी सिंह को। तो आर्टिकल 370 आया तब, और कब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया, 26 अक्टूबर 1947। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की डेट 20 बार पूछी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया विद इंडिया एंड जे.एंड.के बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। तो नेक्स्ट में हम कंटिन्यू रखेंगे हिस्ट्री को, ठीक है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ जम्मू, देन कश्मीर, फिर उसके बाद आएंगी और वीडियोस, देन इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, एंड देन लास्टली हम पॉलिटी ऑफ जे.एंड.के करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट की बात है। फिर आएगी मेरी पीपीटी वाली वीडियोस, जिसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। जो बच्चे जेकेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको देख सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, डू विजिट दैम। वहाँ पर ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना बेटर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई एम grateful to everyone who is with me in this journey, and good luck guys.